गवर्नमेंट से कोई मैसेज देना चाहते हैं? गवर्नमेंट से यही मैसेज देना चाहते हैं भाई कि हमारी गवर्नमेंट अपने पाकिस्तानियों का ख्याल रखे। सही कि हमें अपने मुल्क से इतना मोहब्बत है कि हम बाहर मुल्क वालों के साथ जो है ना सीना थाम के खड़े होते कि हम पाकिस्तानी हैं। सही बात। मगर हम ये चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमें पाकिस्तानी जैसा ही सलूक करे हमारा। हाँ, ज़ाहिर है जैसा। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। यस, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच खादिम भाई। ओके। हम पाकिस्तानी अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की जो PIA का इदारा है वो पाकिस्तानी ओवरसीज़ के साथ क्या करता है, ये ज़रा आगे चल के देखिएगा। ये स्क्रीन रिकॉर्डर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरी एमिरेट्स की टिकट थी। मैं एमिरेट्स के ज़रिए पाकिस्तान गया था March 1 को, और कल वापस आया हूँ पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए। तो मेरी जो टिकट थी उसकी रीशेड्यूल का 1 रियाल भी, 1 रुपये भी पाकिस्तानी मुझसे नहीं लिया। आगे पाकिस्तानियों की ज़रा आप बातें सुनिएगा। जो लोग 8 महीने अपने मुल्क में रहे, कोई नौकरी नहीं, कोई रोज़गार नहीं है, और जब आने का टाइम हुआ उनकी टिकट जो कि ऑलरेडी हो चुकी थी, रीशेड्यूल टिकट करवानी थी, उनसे पैसे लिए गए 32,000, 33,000। हर बंदे से मुख्तलिफ़ पैसे लिए हैं। जो स्टार्टिंग में थे $400 US यानी कि 60,000 तक भी लिए हैं। जो नई टिकट थी वो 2 लाख तक भी भेजी है। तो ये तो हम पाकिस्तानी हैं, लानत है हमारे ऊपर, डूब मरना चाहिए। हम कहते हैं जी हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, लेकिन अपने ही पाकिस्तानियों को मारते रहते हैं। तो चलिए पहले ज़रा उन लोगों की बातें सुनिए। हेलो दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी इस्माइल साहब, आप PIA से आए हैं? अच्छा, आपको जब रीशेड्यूल करवाया था आपसे कुछ पैसे लिए हैं? पैसे लिए थे। कितने लिए थे? ये टिकट में लिखा। अच्छा, आपको पैसे बना के दिए हैं? बना के दिए। अच्छा जी, ये देखें जी, ये इस्माइल साहब हैं। ये पैसे आप देख सकते हैं, 33,300 रुपये, 33,200 रुपये इससे पैसे लिए हैं। ये है PIA वालों का कारनामा, जो कि इनकी अपनी रीशेड्यूल करवाने के पैसे लिए हैं। इनकी टिकट हुई थी, जो कि कोरोना की वजह से ये फंस गए थे, और जब रीशेड्यूल कराया तो इन्होंने 33,200 रुपये पाकिस्तानी लिए हैं। अच्छा, आपको मज़ा आया PIA से? आपको PIA अपनी एयरलाइन से मज़ा आया? पैसे भर के हैं, सही बात है। आप 8 महीने घर बैठे हो, इतना पैसा आपके ऊपर लगा है, और उसके बावजूद भी आने के टाइम पे भी PIA ने आपको छोड़ा नहीं है। चले ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। ओके जी हाँ दोस्तों, अभी एक दूसरा हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, ये चलते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई। यूनुस भाई, आप PIA से आए हैं? जी PIA से आए। अच्छा, तो आपकी रीशेड्यूल टिकट थी? हाँ जी, मेरी रीशेड्यूल। अच्छा, तो कोई आपसे कोई चार्जेस वगैरह लिए हैं या फ्री में आए? नहीं, हमने तकरीबन 33,000 दिए हैं, फ्री में नहीं आए। 33,000। अच्छा, 33,000 लिया और कह रहे इससे कम हम नहीं लेंगे। अच्छा, और मुल्तान से जद्दा आए। मुल्तान से जद्दा के लिए। अच्छा, इसका कोई वॉचर वगैरह दिया था? मेरे पास था। जी जी, दिखाएं ज़रा। ये हमारे पाकिस्तानी दूसरे भाई हैं, ये देख लें, PKR 32,950 रुपये कैश MCO। ये इनसे भी देख लीजिए, PIA वालों ने लिए हैं। तो कैसा रहा PIA का सफ़र आपके साथ? देखिए सर, पहले तो हम यही सोचते थे कि PIA से जाएंगे तो हमारी अपनी एयरलाइन है, तो सही बात है, उनसे प्यार मोहब्बत करेंगे। ठीक। तो अभी 7-8 महीने हम रहे हैं वहाँ, कोरोना की वजह से तो पैसे भी नहीं। अच्छा, ये पैसे जो आपने भरे हैं 32,950 रुपये, ये किस तरह से आपने इकट्ठे किए थे? यार ये है कि एक तो दोस्तों से लिए हैं, हमारे पास तो अपने पैसे थे नहीं, ना कारोबार था ना जॉब थी, सही। तो दोस्तों से ले, मतलब बड़ा मुश्किल से आपने ये, क्योंकि 8 महीने आप घर पे बैठे, जो सेविंग थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद ये जो 32,000 33,000 हैं, ये आपने दोस्तों से इकट्ठे किए हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ज़रा उनको वापसी भी करना पड़ेगा। अंडरस्टूड बात है। तो अब ये गवर्नमेंट अगर फेवर करे तो अच्छा है। अच्छा, PM इमरान खान से कोई रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले लोगों के लिए और आपके लिए? जी बिल्कुल, आने वाले जो दोस्त हैं वो भी ऐसे ही हैं, परेशान हैं। अगर गवर्नमेंट उनके लिए कुछ डिस्काउंट करे या पैसे कम कर दे तो क्या फ़र्क पड़ता है। और ये जो आपने पैसे लगाए ये कंपनी नहीं देगी आपको? अंडरस्टूड बात है। अभी तो कंपनी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। सही। तो मतलब ये आप हमने खुद पे करने काम करके लोगों के देंगे, ये है। तो PIA वालों से मेरी भी गुजारिश है कि ये लोग 8 महीने से अपने घर बैठे हुए थे, जो सेविंग थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद ये जो 32,000 रुपये लिए हैं इन्होंने, 33,000,
ये मतलब इन्होंने दोस्तों से उठा के जा रहा है 8 महीने बैठना घर पे कोई मजाक नहीं है। इन लोगों ने बड़ी मुश्किलें देखी हैं, बहुत टफ़ टाइम देखा है। आखिरी टाइम पे तो इनको सोचना चाहिए था कि ये हमारे एहसास है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, इनको तो फेवर देना चाहिए था। लेकिन एक बात और है, आपने देखा होगा कि एमिरेट्स सऊदी एयरलाइन ने कुछ भी पैसे नहीं लिए। सही बात है, हमारे अपने दोस्त हैं, हमारी अपनी ही कंपनी के हैं दो जी दोस्त। जी। उन्होंने एमिरेट्स से टिकट ली हुई थी रिटर्न, 1 रुपया भी नहीं लिया उन्होंने, और सऊदी एयरलाइन ने भी कुछ नहीं लिया। और ये देख लें, आप चाहते थे कि अपनी एयरलाइन पे जाएं कि अपने मुल्क को फ़ायदा हो, लेकिन बिल्कुल आपको क्या मिला? तकलीफ़ों को। और ये सही बात है, बड़ी परेशानी हुई, लोगों से पैसे पकड़े, 1-2 दिन लग गए, फिर टिकट भी लेट मिली। सही तो बात बड़ी है। परेशानियों के शिकार हो गए हम लोग, अभी लोगों के पैसे भी देने हैं। सही तो सही। फिर ये जो है ना, हमें बहुत अच्छा चलें, अल्लाह बेहतर करेगा। हम रिक्वेस्ट करेंगे इमरान खान साहब से, जो आप लोग आए हो, आप लोगों को भी ये पैसे रिटर्न मिलें, और साथ जो आने वाले लोग हैं उनके साथ भी कुछ नरमी की जाए। बेशक बेशक। ठीक है सर, थैंक यू सो मच यूनुस भाई। चलें जी, एक और पाकिस्तानी है जो आए हैं PIA से, उनसे बात करते हैं। ये देखें जी, अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई। शबीर भाई, आप PIA से आए हैं? अच्छा, तो आपको रीशेड्यूल का टिकट था या आपने न्यू टिकट कराई है? रीशेड्यूल था, सही। अच्छा, आपसे कोई पैसे वगैरह लिए हैं? हाँ, कितने पैसे लिए हैं? 33,000। इसका कोई वॉचर वगैरह दिया था आपको? ज़रा दिखाएंगे काइंडली। हम अपने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से और पाकिस्तान के जो वज़ीर हवाई अड्डे वाले हैं उनको कहना चाहते हैं कि इनके दुख हैं जो वो देखें। ये लोग 8 महीने घर पे रहकर उसके बाद ये सऊदी अरब आए हैं, इनसे पैसे लिए गए हैं 33,000 34,000, जो कि दूसरी एयरलाइन ने किसी ने भी पैसे नहीं लिए, लेकिन अपनी PIA ने सबसे पैसे लिए हैं जो भी पाकिस्तानी आया है, और सबके अलग अलग, किसी से $400, किसी से $200। ये देखेंगे हमारे शबीर भाई के, ये देख लें, इनसे लिए हैं PKR 33,000। जो फर्स्ट वाला था 32,200, फिर जो सेकंड वाला था वो 33,950, और ये तीसरे जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं शबीर, इनसे 33,000 लिए हैं। अब ये आप देख सकते हैं, ये कराची, आप कहाँ से आए थे? मुल्तान से जिद्दा आए थे। तो इनसे भी पैसे लिए गए हैं। ये पैसे कहाँ चले गए हैं, कैसे चले गए? अच्छा, आप गवर्नमेंट से कोई अपील करना चाहेंगे आने वाले लोगों के लिए? और ये जो आपसे पैसे लिए हैं, ये आपने पैसे किस तरह से इकट्ठे किए थे? बड़ी मुश्किल से 8 महीने घर में इधर उधर। ज़ाहिर सी बात है, 8 महीने आपकी जो छुट्टियां थी वो, फिर उसके बाद ये पैसे आपने दोस्तों से या कैसे इकट्ठे किए थे? जैसे कर्जा पकड़ा हुआ, बाद में देंगे उनको इधर। ये देख लें, ये पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के एहसास हैं, और आज जो है ना पाकिस्तान के लिए इतनी दूर आते हैं, और जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो ये लोग कोई भी इनका साथ नहीं देते। चले ठीक है शबीर भाई, अल्लाह करम करेगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे इमरान खान साहब को? ये इसको नोट लिया जाए, ये क्यों ले रहे पैसे आपसे? अच्छा, ये इसका नोट लेना चाहिए। सही है। आप चाहते हैं कि इसका नोटिस लेना चाहिए इमरान खान को कि ये जो आपसे पैसे लिए गए हैं ये वापसी करें, और दूसरा जो आने वाले लोगों के लिए उनके लिए भी आसानी करें, ऐसी बात है। हाँ जी, हाँ जी। चलें जी, ठीक है शबीर भाई, थैंक यू सो मच। चलें जी, एक और पाकिस्तानी है, इनसे पूछते हैं ये कैसे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सदीक भाई। वालेकुम सलाम। सदीक भाई, आप PIA से आए हैं? जी जी। अच्छा, और आपकी रीशेड्यूल टिकट थी या आपने न्यू टिकट कराई है? रीशेड्यूल थी। अच्छा, आपने PIA से कुछ पैसे दिए थे आपने? सर वही रीशेड्यूल कराने में तो 32,950। ओ, यानी कि आपसे भी पैसे लिए हैं? अस्तगफिरुल्लाह। सबसे ले गए सर। जी जी, मैं अभी पीछे भी पता करके आ रहा हूँ, और जो पैसे लिए थे आपसे, एक टिकट सर मेरे पास पड़ी है। अच्छा, ये आपको भी वॉचर दिया था? दिखाएं, मेंशन हुआ है 32,000। ये देखें जी, यहाँ पर जो है ना, 32,000 यहाँ पर सही नज़र नहीं आ रहा है, ये आप देख सकते हैं 32,950 रुपये। इससे भी, ये ज़रा बीच में निकालना ज़रा इसका पेपर, ये इनसे भी लिए गए हैं। मुझे तो बहुत हैरत हो रही है कि अपने ही लोग जो है ना, ये देख लें आप, अभी भी सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये यहाँ पर देखें 32,950 रुपये, यानी कि इनसे 32,950 रुपये लिए। और एमरेट्स
एमिरेट्स और सऊदी एयरलाइन वो एक रुपया भी रिचार्ज नहीं कर रहे। हम फिर अपनी जो PIA है वो सब रिचार्ज कर रहे हैं। अच्छा, आप जो है ना PIA किस लिए सफ़र करते थे कि इसलिए कि आप अपने मुल्क को फ़ायदा देना चाहते, यही मसला इस सोच के लिए आप करते थे ना बिल्कुल सर, इसीलिए कि भाई अगर मैं अपनी एयरलाइन की टिकट लूँगा तो मेरे मुल्क को फ़ायदा होगा। लेकिन जब आपके ऊपर मसले आए तो आपके मुल्क ने या आपकी एयरलाइन ने कोई हेल्प नहीं की और 8 महीने आप बैठे रहे, आपको किसी गवर्नमेंट से किसी तरह से हेल्प मिली? नहीं सर, कुछ नहीं। ओके, ये जो आपने पैसे जो आपने 32,950 रुपये भरे हैं, ये किस तरह से आपने भरे थे? सर ये उधार लेके आए, किसी से पकड़ के आए। अच्छा, वहाँ हमारा कोई कारोबार तो था नहीं। और ये कंपनी भी आपको अभी पैसे नहीं देगी? ज़ाहिर है आप अपनी जेब से भर के आए हो ना, लोगों से मांग के 8 महीने घर बैठे, बहुत मुश्किल वक्त देखा, और उसके बाद भी आने के टाइम पे भी गवर्नमेंट ने या एयरलाइन ने आपकी नहीं सोची, कोई फेवर नहीं दिया। बस आगे आप इमरान खान साहब या पाकिस्तान की एयरलाइन PIA से क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई यही मैसेज है, जब दूसरी एयरलाइन वाले दे रहे हैं फरीद, तो ये भी करना चाहिए सब लोगों के। जी हाँ, जबकि एमिरेट्स और सऊदी एयरलाइन है वो जी जब फरीद रीशेड्यूल कर रही है जी, तो हमें भी अपनी एयरलाइन थी तो उनको करना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब तो कोई हेल्प नहीं की, चलो हमने तो जो पे कर दिए सही, अब नेक्स्ट जो आए उनके लिए तो कोई फायदा और ये आपको भी देने चाहिए क्योंकि ये आपका हक का पैसा है। कंपनी ने आपको रिटर्न टिकट दे चुकी है, 70,000 की वो टिकट भर चुकी है आपके लिए, और ये जो आपसे पैसे लिए गए ये आपकी गलती नहीं थी। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में था, ये अल्लाह की तरफ से आया था, आपकी कोई गलती नहीं थी। तो PIA को चाहिए इसके भी पैसे देने चाहिए क्योंकि आपने 8 महीने घर बैठे बहुत मुश्किल वक्त देखा, लोगों से कर्ज़ा उठाया, ये टिकट लेके आए, इसके पैसे भरे, तो इसके भी आपको पैसे मिलने चाहिए। प्लस इमरान खान की हुकूमत को, PTI की हुकूमत को मैं कहना चाहता हूँ, आने वाले लोगों से प्लीज़ खुदारा उनसे पैसे मत लीजिए क्योंकि ये लोग 8 महीने घर बैठे हैं, वो लोग बहुत परेशान थे, और आने के टाइम पर इनका सोचिए क्योंकि ये पाकिस्तानी आपके एहसास हैं। ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी हैं, जो भी दुनिया में रहते हैं, वो आपके एहसास हैं। वो जब आपको पैसे भेजते हैं आपके मुल्क में, आपका मुल्क तरक्की करता है। जब यही लोग परेशान होते हैं तो उस टाइम मुल्क को भी चाहिए कि इनकी फेवर करनी चाहिए। ठीक है सदीकी साहब, आपका मैसेज चला गया है, देखते हैं अब हमारी गवर्नमेंट क्या करती है। ओके, थैंक यू। चले जी, एक और हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, वो अंदर हैं, उनसे बात करते हैं वो कौन सी एयरलाइन से हैं और उनसे भी पैसे लिए हैं कि नहीं लिए। अस्सलाम वालेकुम खादिम भाई। वालेकुम सलाम सर। खादिम भाई, आप PIA से आए? जी सर। अच्छा, और आपकी न्यू टिकट थी या रीशेड्यूल वाली टिकट थी? मेरी रिटर्न टिकट थी, उसके बाद $200 भर के हम लोग आए। अच्छा, आपने भी यानी कि पैसे भरे हैं? जी। अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि PIA ने किसी को नहीं छोड़ा। आप जो पाकिस्तान के एहसास से हो, जो आप हर मंथली को पैसे भेजते हो पाकिस्तान में, वो पैसा आपको पता है किस तरह इस्तेमाल होता है? वो पैसा आपका स्टॉक एक्सचेंज में पैसा आपका इन्वेस्ट होता है, उससे कारोबार चलता है, उस पैसे से आपको पता है कितना फ़ायदा मुल्क को होता है, आपको पता है इस बात का। लेकिन आप लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं देती गवर्नमेंट। और आपके पास जो टिकट वॉचर है, जो जिसका आपके पैसे काटे थे, पैसे लिए थे, वो वॉचर है आपके पास? क्या नहीं दिखाएंगे? टिकट तो है मगर उसका जो है, जो पैसे लिए थे आपसे उसके पैसे, उसका पेपर नहीं दिए। पेपर नहीं दिए? मुझे मिला है। अच्छा, ये देखना पैसे लगे हुए हैं, आपके भी लिखे हुए हैं, लिखे होंगे शायद मैंने। हाँ, ये देखें 32,945 रुपये, यानी कि हर इंसान के अलग अलग पैसे लिए हुए हैं। किसी एक बंदे का एक रेट नहीं है, अपना ही मनमानी लगाई हुई है, अपनी बदमाशी लगाई हुई है इस मुल्क के अंदर। अच्छा, आपने ये जो सफ़र किया था PIA में, किस लिए किया था? कि अपनी एयरलाइन को फ़ायदा देने के लिए? यही सोचते हैं कि हमारी एयरलाइन जो है ना फायदेदार हो और हमारा मुल्क के पैसे हमारे मुल्क के अंदर ही आए। हाँ, ज़ाहिर है, आप अगर PIA की खरीदोगी तो ये PIA गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा तो मुल्क को फ़ायदा होगा, आपने ये सोचा। लेकिन जब आप 8 महीने घर पे बैठे, और दूसरा ये जो आपने टिकट के पैसे दिए थे, पैसे किस तरह से इकट्ठे किए थे? बस ये किसी आप जैसे भाई से ले लिए, किसी और रिश्तेदार से ले लिए, इसे इकट्ठा करके जो है ना अपने रोजगार के लिए हम लोगों ने। ज़ाहिर है आपको वापसी भी आना था, और ये पैसे तो कंपनी आपको देगी नहीं, ये कर्जा है समझो, ये भी कर्जा है जब्ती कर आप। और दूसरा यहाँ आने के बाद भी आपको क्वारंटीना में रखा हुआ है कुछ दिन के बाद, उसके बाद आपके टेस्ट होंगे, फिर उसके कुछ दिन बाद रिपोर्ट आएगी, फिर आप जाएंगे ड्यूटियों पे, फिर उसके बाद सैलरी आएगी, फिर इनको देंगे।
8 महीने आपने वैसे ही बहुत टेंशनें परेशानियां देखी, उसके बाद और मज़ीद आपको PIA ने सही तरीके से टेंशन दी। आपने कहा कि अपनी एयरलाइन को फ़ायदा दें, लेकिन आपकी एयरलाइन आपसे फ़ायदा नहीं दी। अच्छा, आप गवर्नमेंट से कोई मैसेज देना चाहते हैं? इमरान गवर्नमेंट से यही मैसेज देना चाहते हैं भाई कि हमारी गवर्नमेंट अपने पाकिस्तानियों का ख्याल रखे, सही कि बात हमें है। अपने मुल्क से इतना मोहब्बत है जी। कि हम बाहर मुल्क वालों के साथ जो है ना सीना तान के खड़े होते कि हम पाकिस्तानी हैं। सही बात है। मगर हम ये चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमें पाकिस्तानी जैसा ही सलूक करे हमारा। हाँ, ज़ाहिर है जैसा। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। यस, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान भाईंदाबाद। थैंक यू सो मच खालिद भाई। ओके। अब आपने बताना है कि PIA ने इनके साथ सही किया या गलत किया। इनको पैसा मिलना चाहिए और जो आने वाले लोग हैं उनको पैसा नहीं काटना चाहिए।